हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं आ गई हूँ एक और नया टॉपिक लेकर। टॉपिक है आज 11th और 12th क्लास यानी बोर्ड एग्जाम के लिए है प्रक्षेप्य गति। यानी प्रक्षेप्य गति क्या है, तो मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगी आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से भी, और इसकी डेफिनेशन भी बताने वाली हूँ आप लोगों को, और उदाहरण भी इसका बताऊंगी मैं किस तरीके से इसको आपको एग्जाम में करना है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रक्षेप्य गति। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं इसको, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले प्रक्षेप्य गति, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, तो वेग पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में से एक वक्र पथ पर गति करता है। पिंड की इस गति को प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टिकल मोशन कहते हैं। तो आप लोगों को पता चली गया होगा प्रक्षेप्य क्या है। प्रक्षेप्य वो चीज है जब किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में भिन्न दिशा में फेंका जाता है, तो वेग पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में से एक वक्र पथ पर गति करता है, तो पिंड की इस दिशा को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। छत से फेंकी गई गेंद की गति। पहला उदाहरण इसका क्या है? छत से फेंकी गई गेंद की गति, तोप से छूटे गोले की गति आदि प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। तो ये जो उदाहरण मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है आप लोग, क्योंकि ये उसके प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैंने प्रक्षेप्य गति का उदाहरण एवं उसकी परिभाषा देख ली है। अब हमें क्या करना, प्रक्षेप्य का कोणीय प्रक्षेपण देखना है। क्या देखना है? प्रक्षेप्य का कोणीय प्रक्षेपण। इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है उसी की परिभाषा, यानी कि उसी का विस्तार यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमने कैसे इस डायग्राम को बनाया हुआ है। इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। माना किसी प्रक्षेप्य को प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेप्य के प्रारंभिक वेग का घटक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर u x ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इक्वल टू u cos थीटा। ये क्या है? प्रक्षेप्य के प्रारंभिक वेग का घटक है तथा ऊर्ध्वाधर घटक। ब्रैकेट में u y ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर इक्वल टू u sin थीटा। तो ये क्या? ऊर्ध्वाधर का घटक है, प्रारंभिक वेग का घटक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और ऊर्ध्वाधर घटक यानी ये इसका फॉर्मूला हो गया। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाए, यानी जो वायु का प्रतिरोध होता है उसको नगण्य मान लिया जाए, तो पिंड पर क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लगेगा। तो क्या होगा? पिंड पर क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लगेगा, अतः क्षैतिज दिशा में पिंड का त्वरण भी शून्य होगा। अतः जो क्षैतिज दिशा है उसमें पिंड का त्वरण भी शून्य होगा। यानी जो हमारा यहाँ पे जो क्षैतिज दिशा में पिंड का त्वरण है वो क्या हो जाएगा? क्षैतिज दिशा में पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा? -g, यानी कि शून्य हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? शून्य हो जाएगा। और इसलिए क्षैतिज दिशा में पिंड का वेग अपरिवर्तित रहता है, और इसी दिशा में पिंड का वेग जो रहता है वो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। इसके विपरीत पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण g ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रिया करेगा। ये क्या कर रहा है? जो त्वरण है -g
वो क्या नीचे की ओर क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। क्षैतिज दिशा में ए एक्स इक्वल टू 0 तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में ए वाई इक्वल टू माइनस जी। जो क्षैतिज दिशा में ए एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। क्षैतिज दिशा में ए एक्स क्या हो गया, ये 0 हो गया। और ऊर्ध्वाधर दिशा में ए वाई क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में ए वाई क्या हो गया, माइनस का जी हो गया। तो आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ लेना है और उसी का एक्सप्लेन हमने यहाँ पर किया है। टी समय बाद क्षैतिज गति के लिए, टी जो टी समय होगा उसके बाद क्षैतिज गति के लिए समीकरण क्या होगा। तो समीकरण इसका बन जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर का प्रयोग करने पर तय की गई दूरी। ये इसका समीकरण बन जाएगा। और फिर x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी इक्वल टू ब्रैकेट में u cos थीटा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इंटू टी, चूंकि a x बराबर 0 होगा इसलिए इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर गति के लिए, जो ऊर्ध्वाधर गति है उसके लिए उसका समीकरण ये हो जाएगा y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, y इक्वल टू ब्रैकेट में u साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, इसका ये पूरा समीकरण बन गया है। किसका, टी समय बाद क्षैतिज गति के लिए इसका समीकरण ये बन गया है। अब टी समय बाद पिंड के वेग का क्षैतिज घटक, जो टी समय होगा, टी समय बाद पिंड के वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा। तो टी समय चूंकि ए एक्स इक्वल टू 0 है तो इसका घटक देखते हैं पहले। इसका फॉर्मूला यानी समीकरण क्या बन जाएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल यू कॉस थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक वी वाई इक्वल यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी क्या हो जाएगा इसका घटक, यू साइन थीटा माइनस जी टी। इसी प्रकार प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक ब्रैकेट में यू एक्स इक्वल यू कॉस थीटा संपूर्ण गति में अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जबकि वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट में यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, निरंतर परिवर्तित होता रहता है तथा पथ के उत्तम बिंदु पर इसका मान 0 होता है। अतः उच्चतम बिंदु पर वेग का मान न्यूनतम यानी u cos थीटा हो जाता है, जिसकी दिशा क्षैतिज होती है तथा त्वरण जी दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर होती है। इस प्रकार पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कारण कोण 90 डिग्री होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने आगे भी डायग्राम में दिखाया हुआ था, चलिए एक बार फिर से डायग्राम को देख लीजिए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्या है, लंब है और यहाँ से हमारा आधार गया हुआ है और बीच में हमारा कर्ण निकला हुआ है। और ये जो हमने आपको पीछे दिखाया हुआ था वेग तथा त्वरण के वेग का कारण क्या था, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हमारा यू साइन थीटा मान लेंगे इसको, और इसको यू कॉस थीटा मान लेंगे, और यहाँ पे हम इसको बाई मान लेंगे और ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो इस आधार से ये हमारा पूरा
क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। इसका पूरा डायग्राम अच्छे से समझ लेना आप लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। सो स्टूडेंट्स, आप लोग तो समझ ही गए होंगे प्रक्षेप्य गति से क्या तात्पर्य, उसकी परिभाषा और प्रक्षेप्य गति के कोणीय प्रक्षेपण, ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और अगर आप लोगों को सबसे पहले इसको अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद ही नोट डाउन करना है। और इस तरीके से मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। तो हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी रोचक जानकारियों के लिए। और सबसे पहले हाई स्कूल और इंटर के, अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो आप लोग, इसीलिए मैंने इस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाई है। तो जल्दी से जाकर आप लोग सबसे पहले ये वीडियो सब में शेयर कर देना, आपके सारे दोस्तों को सबको पता चल जाए। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।